हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी एंड संस्कृत क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 11th और 12th के लिए गद्य संकलन से संबंधित शरणागत है। चैप्टर का नाम वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। शरणागत शब्द का अर्थ है शरण में आया हुआ। शरण में आए हुए की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य होता है। तो समरी इस प्रकार है। रज्जु जो पेशे से एक कसाई है, वह ललितपुर गांव का रहने वाला है। उसकी पत्नी को तेज ज्वर होने के कारण उसे मडपुरा गांव में रात के लिए रुकना पड़ता है, परंतु काम से कसाई होने के कारण उसे गांव में कोई शरण नहीं देता है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी की जो हालत है वो बहुत खराब होती जाती है। रज्जु गांव के ठाकुर के पास शरण मांगने जाता है। ठाकुर पहले तो कठोरता से बात करता है कि तुम यहाँ क्यों आए, क्या सोच कर आए, परंतु जब रज्जु कहता है कि आप राजा हैं, राजा से शरण मांगने आया हूँ, तो ठाकुर की कठोरता लुप्त हो जाती है और उसे घर के एक कोने में रात गुजारने के लिए आज्ञा दे देता है। रज्जु जो है वो सवेरे होने से पहले चले जाने का वादा कर लेता है ठाकुर से। आधी रात को ठाकुर के जो है कुछ आदमी मिलने आते हैं और कहते हैं कि आज कुछ लूट हाथ नहीं लगी। सुबह होने पर भी रज्जु वहाँ से नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी की हालत अभी भी ठीक नहीं थी, परंतु ठाकुर उसे घर में और रहने की इजाज़त नहीं दे पा रहा था। उसकी पत्नी की हालत खराब होती जा रही थी और इस कारण से वह ललितपुर गांव जाने के लिए एक गाड़ी वाला करता है। गाड़ी वाला भी आनाकानी करता है, लेकिन बहुत कहने पर वो चलने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ता जो है वो काफ़ी सुनसान था। गाड़ी वाला भी घबरा रहा था। तभी सामने से कुछ आदमी आकर खड़े हो जाते हैं और गाड़ी वाले को भी पकड़ा और रज्जु की तरफ भी वो लोग आते हैं। आदमी ने रज्जु की जो छाती पर लाठी का सिरा रखा और रुपया पैसा निकालने का हुक्म दिया, और तभी जो है नीचे खड़े हुए एक व्यक्ति ने कहा, इन्हें छोड़ दो, ये मेरा शरणागति है और ठाकुर शरणागत की रक्षा करता है। आदमी जो थे उन्होंने कहा, दाऊ जी, हम आगे से आपके साथ नहीं आएंगे। तो ठाकुर ने कहा, मत आना, मैं अकेला ही सब कर गुजरता हूँ, परंतु शरणागत के साथ घात नहीं करता, यानी उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करता। तो शरणागत कहानी के माध्यम से लेखक ने संदेश दिया है कि हमें अपने शरणागति की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। जो आपकी शरण में आता है, आप उसके सहायक बनो, उसकी रक्षा करो। शरणागत की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इसी प्रकार कहानी में भी ठाकुर अपने शरणागत रज्जु की रक्षा करता है। ठाकुर चाहे लुटेरा है, वह लूट मार करता है, यह उसका पेशा है। दूसरी तरफ जो रज्जु है वो चाहे नीच जाति का है, कसाई है, परंतु ठाकुर ने उसे एक रात शरण में रखा, इस कारण उसकी रक्षा करना वह अपना कर्तव्य समझता है और रज्जु की रक्षा करता है। और उसका साथी उस पर हमला करता है तो वो उससे कहता है, इसे छोड़ दो, यह मेरा शरणागति है, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार कहानी शरणागत की रक्षा करने का संदेश देती है। थैंक यू।